अस्सलाम वालेकुम। एट क्लास और यू आर यू फाइन। एट क्लास हम लोग साइंस का जो लेक्चर करेंगे। आज हमारा लेक्चर है पेज नंबर 71 पे एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एनर्जी की जो तब्दीलियाँ होती हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि द एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंसेस इज़ अ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंसेस रिमेन स्टेबल। कि किसी भी शय में एनर्जी के खास मिकदार मौजूद होती है जो कि इसकी साख्त और क़याम पजीर का तयन करती है। The change in energy of a substances take place by absorption or absorbing and releasing heat or light. On the basis of the change in energy, chemical reaction can be classified into two types: endothermic एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कह रहे हैं कि केमियाई तब्दीली उस वक्त वकूफ़ पज़ीर होती है जब इसमें एनर्जी की मिकदार तब्दील होती है, और एनर्जी की मिकदार तब्दील होने की सूरत में एनर्जी की एब्जॉर्बशन इंतज़ाब और अहराज से पैदा होती है। और इसकी दो इकसाम हैं। कौन कौन सी? इंतज़ाब और अहराज से जब ये एनर्जी की इकसाम पैदा होती हैं तो इसके दो इकसाम हैं, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या हैं? एक्सो मीन आउटसाइड एंड थर्म मीन द हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर द प्रेजेंट ड्यूरिंग विच हीट इज़ गिवन आउट। एक्सो का मानी बाहर और थर्म के मतलब है हीट के। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जिनसे हीट खारिज होती है। ठीक है, मीन्स के ये वो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनसे हीट खारिज होती है। हमने पहले पढ़ा था कि तब्दीली की एनर्जी की में तब्दीली की सूरतें हैं एनर्जी के इंजाब से और उसके अहराज से। और एंडोथर्मिक ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें हीट खारिज होती है, हीट को खारिज कर दिया जाता है, हीट खारिज होती है। बर्निंग इज़ अ कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें कह रहे हैं कि जो एक जलने का अमल है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक आम मिसाल है। फॉसिल फ्यूल, कोल, नेचुरल गैस etc बर्न इन द एयर टू रिलीज हीट। कह रहे हैं कि इसमें जो कुदरती गैस है, कोयला है वगैरह, जलने के अमल के दौरान हीट यानी एनर्जी को खारिज करते हैं। जब ये चीज़ें जल्दी है तो एनर्जी को खारिज करती हैं। इक्वेशंस कैसे हैं? C+O2 जब इनका रिएक्शन होता है तो CO2 प्लस हीट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हीट ये खारिज होती है। CH4 मेथीन है, उसके बाद प्लस 2O2 ऑक्सीजन जब रिएक्शन होता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर और प्लस हीट ये रिएक्ट होते हैं, खारिज होते हैं। इसके बाद Fe प्लस सल्फर केमिकल रिएक्शन हुआ तो FeS प्लस हीट। ठीक है, इसके बाद वो कह रहे हैं कि फर्क वायर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो आतिशबाजी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक मिसाल है, जो हम लोग शुरलिंगा पटाखे ने छुड़ाते, वो कह रहे हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक एग्जांपल है, उसमें हीट खारिज होती है। इसके बाद ये था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद हमने पढ़ना है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मीन्स इनसाइड, द रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसके मानी अंदर के हैं, और ऐसे रिएक्शंस जिनके दौरान जो हीट है वो जज़ब होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक में हीट खारिज होती है लेकिन इसमें हीट जज़ब होती है, इसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन द कॉमन स्केल इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कह रहे हैं कि थर्मल जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कॉनिकल स्केल है एंडोथर्मिक रिएक्शन की एक एग्जांपल है। जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, जब इसे हीटअप किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसके नतीजे में ये सारी चीज़ें रिलीज़ होती हैं। मींस के इनकी जो जज़ब होती हैं, इसे जब हीटअप किया जाता है तो इसके नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करने के दौरान एंडोथर्मिक ये भी एक एग्जाम्पल है। ये आप लोगों ने यहाँ तक करना है बच्चों, आगे भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये भी आप लोग एक दफ़ा पढ़ना। होमवर्क में आप लोगों ने ये दोनों लिखने हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों, और इन्हें आप लोगों ने याद भी करना है।